रेवाड़ी के गूगलपुर आश्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। आकर के मैं स्वयं को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथियों, यह स्थान हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और परंपराओं का ये जीवंत केंद्र है। साथियों, यहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, हमारे गौरवशाली अतीत का, हमारी संस्कृति का ये साक्षी है। आज जब मुझे यहां आने का अवसर मिला है तो मैंने भी भगवान शिव के चरणों में वहां नमन किया है, उनको प्रणाम किया है और साथ ही मैंने प्रार्थना ये की है कि आप सब पर भगवान महादेव का आशीर्वाद और कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। ये मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की है। साथियों, भगवान शिव सृष्टि के संहार और सृजन करता है। साथियों, वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए, कैसे बना करके रखा जाए। भगवान शिव से प्रेरणा मिलती है। मैं बैठा जब सोच रहा था कि इतनी भारी गर्मी हो रही है और ऊपर पंखा भी नहीं है, फिर भी हमारे सभी बुजुर्ग, हमारी माताएं टस से मस नहीं हो रही हैं। यही तपस्या हमें भगवान शिव से मिलती है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, उनका त्याग और तपस्या के साथ साथ भगवान शिव करुणा और प्रेम का भाव कैसे रखा जाए, आज हमें उस विरासत से प्रेरणा लेने की साथियों आवश्यकता है। मुझे ये गर्व भी है कि इस पवित्र स्थल पर बाबा गिरधारी दास जी महाराज, जिन्होंने लंबे समय तक इस पवित्र स्थल को अपनी तपस्या त्याग के बल पर हम सबको अलौकित करने का काम वो बाबा गिरधारी दास जी महाराज ने किया है। साथियों, इस पावन तीर्थ स्थल पर 3 दिवसीय महारुद्र यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन ये समाज को जोड़ने, सेवा और समर्पण का संदेश देने का एक महान माध्यम है। साथियों, मैं इसके लिए स्वामी धीरजागिरी जी महाराज, उनको प्रणाम करता हूं, जिनके संरक्षण में ये पुनीत कार्य चल रहा है। साथियों, आपने जिस प्रकार इस आश्रम को सेवा, साधना और समाज कल्याण का ये केंद्र बनाया है, वह अत्यंत प्रेरणादायक है। साथियों, स्वामी धीरजागिरी जी महाराज का जीवन स्वयं में एक प्रेरणा है।
आपने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, धर्म प्रचार और मानव कल्याण के लिए आपने समर्पित किया है। जब मैं सुन रहा था, अभी बताया भी जा रहा था कि यहाँ पर गौ माता की सेवा के लिए उनका भी संरक्षण किया जा रहा है और यहाँ उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए एक अस्पताल का भी निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी से जब मैं चर्चा कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि महाराज जी, आपने इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवाया है? महाराज जी कहने लगे कि मैंने तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मेरा रजिस्ट्रेशन तो कहाँ सामने बैठा है, जिन लोगों की एक एक पाई यहां पर खर्च होती है। आप लोग अपनी कमाई से यहां पर अनुदान दे करके इसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने महाराज जी को अपील किया कि महाराज जी, इसका रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि जब हम देखते हैं, अभी राव नरवीर जी कुछ बातें कर रहे थे, मैं उन बातों को थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करूंगा। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, गौ माता के संरक्षण और उसके उत्थान के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट था, 2 करोड़ रुपए का। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब ये सरकार 2014 में बनी, आज 2026, आज ये बजट 600 करोड़ रुपए का हो गया है। गांव माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने 600 करोड़ रुपए का ये बजट का प्रावधान किया है। मुझे खुशी है उनके चारे के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमारी गौ माता बेसहारा न घूमे, उसके लिए हमने गौशालाएं, नंदीशालाएं लगातार खोलने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं महाराज जी को ये भी कहना चाहूंगा कि आपका यह प्रयास आश्रम के माध्यम से गौ सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है और पशु अस्पताल भी यहां चलाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इसके साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता भी की जा रही है। यहां पर अनाथ बेसहारा कन्याओं का विवाह भी किया जाता है। गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए वो हेल्प भी दी जाती है। वास्तव में ये सेवा परमो धर्म के सिद्धांत को साकार कर रहा है। साथियों, आज हम आधुनिक जीवन की भागदौड़ में अक्सर संवेदनाओं को भूल जाते हैं, तब स्वामी जी का यह कार्य हमें मानवता का सच्चा अर्थ ये समझाता है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में भंडारा सेवा, समर्पण और समानता का जीवंत प्रतीक है, जिसकी जड़ें हमारे वेदों और पुराणों में गहराई से ये निहित हैं। वेदों में अन्न को अन्न ब्रह्म कहा गया है। साथियों, इसका मतलब है कि अन्न स्वयं ईश्वर का एक रूप है और जो व्यक्ति दूसरों को
अन्न प्रदान करता है वह वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। साथियों, ऋग्वेद अर्थवेद में अन्नदाता को सर्वोच्च दान माना गया है। साथियों, इसमें कहा गया है कि जो भूखे को भोजन कराता है वह पुण्य का भागी बनता है और समाज में समृद्धि व शांति का संचार भी करता है। साथियों, इसी प्रकार हमारे पुराणों में भी अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ ये बताया गया है। अन्न दानता परः दान न भूतो न भविष्यति। साथियों, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है, न कभी हुआ है और न होगा। साथियों, हम सब जानते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी गुरु नानक देव जी ने सदियों पहले मानवता को किरत करो, नाम जपो और वंड छको का ये पाठ पढ़ाया था। साथियों, भंडारे की परंपरा हमें वसुदैव कुटुंबकम की भावना से ये जोड़ती है। साथियों, भंडारे में जाति वर्ग ऊंच नीच के भेद मिटा करके सभी को एक समान बैठाकर भोजन ये पंक्ति में कराया जाता है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि भंडारे की यह दिव्य परंपरा आज भी हमारी सामाजिक एकता और संस्कृति मूल्यों की ये आधारशिला है। साथियों, यह परंपरा हमें प्रेरित करती है कि हम समाज के हर वर्ग तक सहयोग और संवेदना की भावना पहुंचाने का काम करें, ताकि एक समरस, सशक्त और करुणामय समाज का निर्माण हो सके। साथियों, यह आयोजन हमें सिखाता है कि समाज में एकता, भाईचारा और सेवा की भावना कैसे विकसित की जाए। साथियों, इस प्रकार के आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का ये संचार करते हैं। जब हजारों लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं तो वहां न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, सभी एक समान होते हैं। यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी ये विशेषता है। साथियों, यह हमें सिखाती है कि हम सब एक हैं और हमारी ताकत हमारी एकता है। साथियों, हम सब जानते हैं 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जन सेवा का दायित्व संभाला, तब उन्होंने सनातन धर्म का गौरव बढ़ाने का निरंतर काम किया है। साथियों, हम सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 550 वर्षों के लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, जो प्राण प्रतिष्ठा का उसकी उन्होंने करके करोड़ों देशवासियों का ये संकल्प पूरा करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साथियों, उसी कड़ी में
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 26 नवंबर 2025 को अयोध्या धाम में ही साथियों धर्म ध्वजा की स्थापना करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हमें गर्व है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, बद्रीनाथ और काशी विश्वनाथ जैसे प्रमुख स्थलों के जीर्णोद्धार की बात हो। साथियों, ये सभी तीर्थ स्थलों का विकास और जीर्णोद्धार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर उसको बढ़ाने का काम किया है। साथियों, हम सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ देश भर में 35 से अधिक प्रमुख तीर्थ स्थलों का कायाकल्प उन्होंने करवाया है। साथियों, उन्होंने 642 से अधिक प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियों को विदेशों से साथियों भारत लाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हमें गर्व है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने देश विदेश में योग और आयुर्वेद जैसे सनातनी विज्ञान को वैश्विक मंच पर मान्यता दिलाने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हरियाणा की यह धरती संतों और वीरों की ये भूमि रही है। यहाँ की संस्कृति में सेवा, त्याग और धर्म का विशेष स्थान है। साथियों, हमारी सरकार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इसी भावना के साथ साथियों गति से काम कर रही है। हम न केवल आर्थिक विकास पर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी सशक्त करने का प्रयास हम गति से कर रहे हैं। साथियों, इसी दिशा में हमने प्रदेश में विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शनों के लिए योजनाएं वो भी चलाई हुई हैं। हमारी सरकार का यह संकल्प कि हमारे बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे हमारे वर्ग के श्रद्धालुओं धन के अभाव में वो तीर्थ यात्रा से वंचित न रहे, इसी उद्देश्य से हमने साथियों मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना उसकी शुरुआत की है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, तो हमने यहां से स्पेशल बसें साथियों भेजने का काम वहां पर किया है। और अभी 28 मार्च को अंबाला से अयोध्या धाम के लिए श्रद्धालुओं की ट्रेन को रवाना करने का काम भी हमने किया है। साथियों, हमने इससे पहले कैथल, करनाल, अंबाला और जींद से भी बसें अयोध्या धाम के लिए भेजने का काम किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय सभ्यता की ये पालक रही मां सिंधु नदी के दर्शन के लिए भी हमने स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना वो चलाई हुई है। इसके तहत हम श्रद्धालुओं को 10,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री वार्षिक वित्तीय सहायता देने का हमने प्रावधान किया हुआ है। और इसी प्रकार कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना के तहत हम 50,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री वार्षिक वित्तीय सहायता देने का हमने प्रावधान किया है, ताकि हमारे बुजुर्ग इन धाम की यात्रा कर सकें। और इसी कड़ी में हमने स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना के तहत हजूर साहिब, नांदेड़ साहिब और श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और पटना साहिब
जाने वाले प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को 6,000 रुपए प्रति तीर्थ यात्री वित्तीय सहायता वो दी जाती है। साथियों, यही नहीं, हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप इस प्रकार के आयोजनों से प्रेरणा लें। साथियों, आधुनिकता के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को भी हमारे महंत स्वामी धीरजा गिरी जी महाराज और गोकुलपुरा आश्रम के सभी स्वयं सेवकों का मैं इस भव्य आयोजन के लिए उनको बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज हमारे महंत जी ने भी यहाँ अस्पताल की बात की है और हमारे विधायक जी ने भी इस क्षेत्र की मांग के लिए एक बहुत बड़ा मांग पत्र वो पड़ा है, क्योंकि यहाँ आचार संहिता इस जिला में लगी हुई है। मैं महाराज जी से बात कर रहा था कि मैं घोषणा तो कोई नहीं कर पाऊंगा, परंतु जो आपकी मंशा है वो पूरी करने का काम 10 तारीख के बाद ये हमारी सरकार करेगी। आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा और जिस दिन यहाँ एक दिन अवश्य मैं किसी कार्य से या चाय के लिए आपके पास महाराज जी यहाँ अवश्य किसी दिन आऊंगा। आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विधायक जी ने जितने भी काम बोले हैं उन सब कामों को हम अलग से विभागों को भेज करके उनको पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि यह कार्यक्रम, ये पवित्र स्थल, यहाँ जो बड़ा कार्यक्रम हुआ है ये सफलतापूर्वक जो संपन्न हुआ है और जो समाज सेवा, समर्पण और भाईचारे की एकता का संदेश ये फैलाने का काम कर रहा है, इसके लिए मैं पूरी यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। धन्यवाद सीएम साहब। अभी एक छोटी बच्ची आपकी तस्वीर लेकर बैठी हुई है।